Hi guys, this is Ahmad Man's Tech Development from Nightbit Studio. As you know, Nightbit Studio is the software development company established by Pakistan first youngest person in Nigeria. So कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जिस तरह मैंने आपको पिछले टॉपिक में कहा था कि आज हम लिस्ट और फेवाइकन का पढ़ेंगे, मतलब कि कल मैंने कहा था कि लिस्ट और फेवाइकन का अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो आज हम वो कवर करेंगे। सो सबसे पहले हम अपने फेवाइकन कवर कर लेते हैं ताकि आपको मतलब कि आप पहले फाइव आइकन क्योंकि वो आसान है, फिर हम लिस्ट टैग की तरफ चलते हैं। सो मैं अपने लर्न फोल्डर में जाता हूँ, HTML में जाके इसको मैं ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। सो ये मेरा ओपन विथ कोड हो गया। थीम मैं इसका ब्लैक कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए, और इसको मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से नज़र आए। ओके, सो ये हमारे टेबल टैग थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गए होंगे टेबल टैग। अगर नहीं आया तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको जूम में लाइव क्लासेस के साथ समझाएंगे। आप जो भी क्वेश्चन करेंगे हम उसका जवाब देंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है फैव आइकन और लिस्ट। सो उसके लिए फैव आइकॉन लिस्ट, सॉरी फैव आइकन, आई एम सॉरी यार, favicon.html। हमने favicon.html बना लिया। अब इसके अंदर हम एक अपना फॉर्मेट डॉक्यूमेंट लिख देते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं favicon। ओके, अब समझते हैं कि favicon होता क्या है। मैं इसको एक नई विंडो ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी आ गई। अब देखें, कोई भी साइट खोले, यूट्यूब खोल रहे हैं, यूट्यूब ओपन कर ली, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो यूट्यूब का लोगो इसका टैब के साथ आ रहा है, इसको कहते हैं हम फैव आइकन। आप इसको देख लें या फिर आप कोई सी भी साइट देख लें, लाइक फेसबुक देख लें तो फेसबुक का भी साथ में लोगो आ रहा होगा। आप इंस्टाग्राम देख लें तो आपका इंस्टाग्राम का लोगो भी आ रहा होगा। तो इनको हम कहते हैं फेव आइकन्स। सो ये किस तरह लगाते हैं ये आज की हम वीडियो में देखेंगे। सो इसको लगाने का तरीका तो बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है। जैसे टाइटल लगाते हैं इसी तरह लगा लेना। सबसे पहले आपने लिखना है लिंक एंड स्लैश फाइव आइकन। ये रहा। रील में आपने लिख देना है शॉर्टकट आइकन, मीन्स शॉर्ट वाला आइकन। बल्कि मैं ना आपको ऐसे लिख के दिखाता हूँ। लिंक आपने सबसे पहले यहाँ पे रील में ले देना है, रील में ले लेना है आपने शॉर्टकट आइकन। फिर इसके बाद href लेना, जहाँ पे हमारी इमेज का सोर्स आएगा, लेकिन हमें अभी नहीं डालना। फिर इसके बाद आएगा हमारा टाइप होगी हमारी इमेज स्लैश ये हमने लिख लिया। टाइप में इसमें आएगा इमेज स्लैश एक्स आइकन्स। ठीक है, हमारा जो काम है वो है इधर एफ आइकन डोड में। अब हमारे पास इमेज तो नहीं है मेरे पास कोई फेव आइकन वाली, सो मैं अभी फ़िलहाल ये वाली लगाता हूँ। आई थिंक सो डैट्स नो लगेगी, नहीं लगनी। मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। ये देखें लग गई इमेज, लेकिन आपको ये ठीक शो नहीं कर रहा होगा। इसको हम मतलब कि स्टाइल तो नहीं कर सकते, इसको हम वैसे एक इमेज लेकर उसको स्टाइल करेंगे, लेकिन ये लगाने का इसका तरीका नहीं है। ये लगाने का इसका तरीका नहीं है। लाइक मैं अब ले लेता हूँ एक फेसबुक लगाते हैं। चले फेसबुक लगा, नहीं फेसबुक लोगो लेके मैं इसको राइट क्लिक ओपन विद सेव विद पीएनजी, या मैं इसको कॉपी इमेज, और यहाँ पे आप लिखेंगे फैव आइकन जनरेटर लिखेंगे, और आपके पास ये पहली साइट आएगी फैव आइकन जनरेटर फॉर परफेक्ट आइकन ऑफ ऑल ब्राउज़र। मतलब कि इसका नाम है द रियल फैव आइकन जनरेटर.net। इसको आपने ओपन करना है। मैं पर्सनली यही यूज़ करता हूँ। सो आपने यहाँ पे अपना वो पेस्ट कर देना है, सिलेक्ट इमेज। आई थिंक सो मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी, चलो कोई नहीं, हम दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं फेसबुक लोगो, और इसको हम सेव एज पीएनजी, और इसको मैंने इधर सेव में पीएनजी में कर दिया। और अब मैं अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा और ये रही मेरी फ़ोटो।
अब ये क्या कर रहा है, मेरे फेव आइकन का मुझे कोड लिख के देगा। अब ये क्या कह रहा है, योर पिक्चर इज़ नॉट स्क्वेयर, मतलब 290 वी कैन फिक्स एडिंग द ट्रांसपेरेंट मार्जिन। उसने कहा कि आपकी जो फ़ोटो है ना वो एक स्क्वेयर नहीं है, तो अगर मैं उसको स्क्वेयर बना रहा हूँ और जो उसके मतलब कि ज़्यादा चीज़ें ऐड हो रही हैं, क्या मैं उसको ट्रांसपेरेंट कर दूँ? मैंने कहा यस, उसको कर दो, ट्रांसपेरेंट ही कर दो। तो उसने मुझे बता दिया कि आपका इस तरह शो होगा, यहाँ पे ब्लैक थीम में इस तरह होगा, वाइट थीम में इस तरह होगा, क्रोम में इस तरह आएगा, उधर इस तरह आएगा, फिर आपका लैपटॉप में इस तरह आएगा, हर चीज़ का इसने बता दिया। फिर आपने क्लिक करना है जनरेटिंग योर फेव आइकन एंड HTML को। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, आपके पास एक पैकेज और आपके पास कोड आ जाएगा। ये वेट करते हैं, ये हमारे पास कोड आ गया और ये फेव आइकन पैकेज आ गया। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, स्टार्ट डाउनलोड, यस ये डाउनलोड हो गया। इसको मैं आप जाके अपने ओपन कर लेता हूँ डाउनलोड्स में, मैं मेरा ये कंप्रेस फेव आइकन, और इसको मैं पहले एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। एक्सट्रैक्ट में 1 मिनट भी नहीं, ये ओपन हो गया मेरा। अब मैं इसको बंद करूँगा और इसको मैं Ctrl+X करके, हाँ Ctrl+X करके अपने अहमद नो सॉरी डेस्कटॉप, एंड डेस्कटॉप के अंदर मेरा पड़ा है ये वाला, फिर लर्न, एंड लर्न के अंदर लर्न HTML, और इसके अंदर मैं अपना वो फोल्डर पेस्ट कर दूँगा, अपना फेव आइकन वाला। और मैं अपने यहाँ से जाके इन दोनों इमेजेस को डिलीट कर दूँगा, और मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, एंड ये मेरा हो गया। तो आपने ये कोड इस यहाँ से आपने करना है कॉपी करके आपने अपने फेव आइकन में आना है, और फेव आइकन में आके आपने टाइटल से ऊपर या टाइटल के नीचे पेस्ट कर देना है। अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे href है ना, वहाँ पे अपने लिंक का नाम डाल देना, अपनी इमेज का नाम डाल देना। जैसे ये है ना, आपने इनको नहीं छेड़ना, आपने अपना जो फोल्डर का नाम रखा हुआ है उसको करना है, लाइक फेव आइकन पैकेज स्लैश फेव आइकन। मैं इसका नाम सिर्फ रख देता हूँ F2 फेव मैंने रख दिया, और मैं लिखूँगा फेव, और मैं इधर भी लिखूँगा फेव, और फेव को कॉपी कर लूँगा और हर जगह पेस्ट करते जाता हूँ ताकि मेरा वो जो है होता रहे। अब ये मेरा हो गया। अगर मैं अब अपने रूम में जाऊँ तो ये देखिए मेरा फेव आइकन लग गया। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, ये मैंने क्यों किया। सिंपल, वैसे भी तो हो ही रहा था, वैसे भी तो हम कर सकते थे, तो हम इसलिए इसको करते हैं ताकि अगर कोई यूज़र हमारी साइट को क्रोम में खोलता है, किसी और ब्राउज़र में खोलता है, कोई टैबलेट में खोलता है, कोई मोबाइल में खोलता है, तो उसको हमारा आइकन जो है वो एक ठीक फॉर्मेट में नज़र आए। वैसे अगर हम अपना पुराना आइकन लगाते तो वो किसी को ब्लर नज़र आना था, किसी को लंबा चौड़ा नज़र आना था, किसी को कुछ नज़र आना था, किसी को कुछ नज़र आना था। सो इस वजह से हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। सो जब भी आपने अपनी साइट पर फेव आइकन लगाना है आप इस तरह लगाइएगा। मैं आपको ये रेफ़र करूँगा, वरना आप अगर सिंपल तरीके से भी लगाना चाहें तो लगा लीजिए, कोई मसला नहीं है। फिर अब हम अपने चलते हैं, फेव आइकन हमने पढ़ लिया और हम चीज़ें देख लेते हैं कि फेव आइकन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारे ब्राउज़र को सपोर्ट करता है, मतलब कि आइकन, PNG, GIF, JPG, SVG, ये जितने भी फॉर्मेट। अब ये देखें ना, जो मैंने इमेज डाउनलोड की हैं, ये भी PNG फाइल, ये PNG फाइल है, ये भी PNG, ये भी PNG, ये भी PNG, और ये SVG। तो ये सारी फाइल सारे ब्राउज़र को सपोर्ट करती हैं। ओके, तमाम ब्राउज़र, फायरफॉक्स, क्रोम, ये सब चीज़ों को सपोर्ट करती हैं। अब हम चलते हैं अपने लिस्ट टैग के अंदर। सो अब व्हाट इज़ लिस्ट, ये देखें फॉर्मेटिंग में मैंने आपको बनाई थी लिस्ट। ये देखें एक लिस्ट बनाई हुई है मैंने, मैं इसको इधर ले आता हूँ, एंड अब आप देख सकते हैं ये मैंने एक लिस्ट बनाई थी जहाँ पे डॉट आ रहा था, लेकिन हम इसको कॉपी नहीं कर सकते। डॉट मतलब कि एक टाइप की लगा लें, एक लिस्ट लग रही है ना आप लोगों को, लिस्ट ये हम बनाना आज की वीडियो में सीखेंगे। सो मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, list.html। list.html में Shift+1 दबाऊँगा, मेरा लिस्ट सारा टैग आ गया, पेज मेरा फॉर्मेट हो गया, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा लिस्ट टैग। लिस्ट टैग लिखने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि बॉडी के अंदर
सबसे पहले हमारे पास आती है दो टाइप की लिस्ट टैग, यूएल एंड ओएल। यूएल मीन अनऑर्डर लिस्ट, ओएल मीन ऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर और ऑर्डर में क्या फ़र्क है? अगर आप एल आई के अंदर कुछ भी लगाते हैं, अगर आप एल आई यहाँ पे इसके अंदर एल आई का मतलब होता है लिस्ट। हर टैग यूएल या ओएल हो, जो भी दोनों में से कोई सा भी टैग हो, इनके अंदर आपका एल आई टैग आएगा। इनके अंदर आपका एल आई टैग आएगा। ये लिस्ट टैग होता है, आपने जितनी लिस्ट बनानी है। अब ये देखें, ये मैंने कितनी लिस्ट बनाई हुई है, तो इनको मैंने हर एक एल आई टैग के अंदर रखा हुआ है। सो एल आई टैग के अंदर मैंने रखा हुआ है। और अगर मैं अब यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, लाइक लिख देता हूँ मैं कॉफ़ी, हनी एंड कोल्ड ड्रिंक, मैंने ये चीज़ लिख दी। सो आप देखेंगे कि मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये वो बन गया है, एक अनऑर्डर लिस्ट बन गया है। इसके यहाँ पे डॉट आ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं मुझे चाहिए नंबर, तो फिर आप ओएल लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। सो आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है। अब इनकी भी टाइप होती है, इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। आप किस तरह चेंज करते हैं मैं वो भी बताता हूँ। सो इसके अंदर हमारे पास आता है स्टाइल। स्टाइल के अंदर हमने लिखना पड़ता है लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप। अब ये देखें आपके पास कितने सारे आ गए, लेकिन जो बेसिक है वो है डिस्क। डिस्क में ये होगा, वो एक स्क्वायर टाइप बन जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ओ सॉरी, डिस्क हमारा सर्कल ही रहता है, डिस्क हमारा सर्कल ही रहता है। और एक सर्कल है, ठीक है, ये क्या करेगा, बीच में से एक सर्कल बना देगा, लेकिन बीच में से नहीं करेगा। डिस्क जो है वो डॉट बना देता है, सर्कल एक सर्कल बना देता है, उसके अंदर की स्पेस खाली छोड़ देता है, ब्लैक कर देता है, वाइट कर देता है, ट्रांसपेरेंट कर देता है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर हमारी स्क्वायर कर देगा। और एक आता है नन। नन तो नन हमारा कुछ भी नहीं लगाएगा, वो हमारा वैसे के वैसे रहने देगा। तो ये है यूएल की, मतलब कि आपके पास होंगी डिस्क, सर्कल, स्क्वायर एंड नन, ये 4। और ओएल के पास भी इतनी ही है, स्टाइल और लिस्ट स्टाइल टाइप। अब आप देखेंगे कि मैं लिखूँगा, ये देखें, लाइक अब मैं लिखता हूँ लोअर अल्फ़ा, छोटे ABC, अपर अल्फ़ा, भरी ABC, अपर लैटिन, ये दूसरी ज़ुबान है ना, इसको आप इग्नोर कीजिए। अपर रोमन, रोमन काउंटिंग, और लोअर रोमन, लोअर अल्फ़ा हमने देख लिया, लोअर रोमन, रोमन, ये हमारी लोअर रोमन। और एक और आती है इसके अंदर लोअर ग्रीक, और ये हमारी हो जाएगी ग्रीक, मतलब कि एक स्टाइलिश टाइप लिख देगा, ABCD इस तरह लिख देगा आपका। ओके, सो ये हमारी यूएल की थी। यूएल में आती है लोअर अल्फ़ा, अपर अल्फ़ा, फिर लोअर रोमन, अपर रोमन, फिर लोअर ग्रीक आती है, फिर नन भी, इसमें भी नन है। सो मैं नन भी लिख के दिखा देता हूँ, NONE, नन। मैं नन भी लिखा, वो देखें चला गया। सो ये थे हमारी यूएल और अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। फिर इसके बाद एक हमारे पास और लिस्ट आती है, वो यूज़ होगी आपकी मोस्टली एक टॉपिक को देने के लिए। टॉपिक किस तरह, मैं इनको पहले हटा देता हूँ, बल्कि रहने देते हैं। इसके पास सबसे पहले हमारे पास आता है DL टैग। DL टैग, DL टैग, DL टैग मीन डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। फिर इसके अंदर आता है DT मीन डिस्क्रिप्शन टाइटल, मैं लिख देता हूँ कॉफ़ी। और फिर इसके बाद आता है DD डिस्क्रिप्शन डाटा, और फिर इसके अंदर लिख देता हूँ कॉफ़ी इज़ ब्लैक। ओके, और इसी को मैं कॉपी करके नीचे लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हनी इज़ ऑरेंज लिख देते हैं, हनी इज़ ऑरेंज, और यहाँ पे हनी लिख देते हैं। अब आप देखेंगे कि ये मेरा कॉफ़ी मतलब के ऊपर आ रहा है। मैं इसके यहाँ पे इस तरह लगा देता हूँ,
अब आप देखेंगे कि मुझे पता चल रहा है ये कॉफ़ी की डिस्क्रिप्शन है, ये हनी की डिस्क्रिप्शन है। सो ये होते हैं डीएल टैग, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट ही कहते हैं। सो सबसे पहले आएगा आपका डीएल टैग जिसका मीन है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसका जो फिर उसके बाद आएगा डीटी टैग जो हमने बनाना है, उसके अंदर हम लिखें डीटी टैग का मीन बन जाएगा हमारा डिस्क्रिप्शन टाइटल, जिसके अंदर हमने अपना टाइटल लिखना है। फिर इसके बाद हमारे पास आएगा डी मतलब कि डिस्क्रिप्शन डाटा, मतलब जो हमने डिस्क्रिप्शन का टाइटल लिया उसके रिलेटेड डाटा। और जैसे ही आप दोबारा एक डी लगाएंगे तो हमारा डिस्क्रिप्शन डाटा वहीं पे एंड हो जाएगा। देखें ना, वहीं पे एंड हो गया, जबकि हमने यहाँ पे कोई चीज़ नहीं लगाई। सो हमने आज लिस्ट पढ़ा, उन ऑर्डर लिस्ट पढ़ा, ऑर्डर लिस्ट पढ़ा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट पढ़ा, फेव आइकन पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इफ़ यू वांट टू लर्न मंथ स्टैक डेवलपमेंट बाय लाइव क्लासेस 1-to-1 सेशन, कॉन्टैक्ट अस, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।